नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के लिए आया मास्टर प्लान। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नगरीय विकास विभाग ने 2036 तक का प्लान बनाया। वाल्मीकि बस्ती में गंदगी का आलम। स्वच्छता सेनानियों की बस्ती में नहीं है सफाई। बारिश में होती है खराब हालत। वैक्सीनेशन में लगातार लापरवाही। सुजानगढ़ में फिर टूटा प्रोटोकॉल। बिदासर की ढाणी कालेरान के कृष्णाराम सिहाग आत्महत्या प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश। ग्रामीणों ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। चूरू के पालना घर में आया नया मेहमान। चिकित्सा कर्मियों ने संभाला। सरदार शहर में रोडवेज की टक्कर से महिला की मौत। SBD कॉलेज की सामने की है घटना। राज्य सरकार का नगरीय विकास विभाग सुजानगढ़ शहर के लिए एक बार फिर मास्टर प्लान लेकर आया है। नया मास्टर प्लान जनसंख्या और विकास के मानदंडों को देखते हुए लाया गया है, जिसमें चारों तरफ के 12 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है। इनमें 8 राजस्व ग्राम सुजानगढ़ तहसील और लाडनू तहसील के 4 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। बीकानेर जोन के वरिष्ठ नगर नियोजक राकेश माथवा ने जानकारी दी कि वर्ष 2017 को आधार मानते हुए मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसका क्षितिज वर्ष 2036 होगा। शुक्रवार को इसे 1 महीने के लिए सुझाव और आपत्ति के लिए प्रकाशित किया गया। इस दौरान नगर परिषद के हॉल में प्रदर्शनी लगेगी, जहां मास्टर प्लान के नक्शे लगाए गए हैं। शहर के आमजन यहां से प्लान की रिपोर्ट, बुकलेट और नक्शों सहित निर्धारित शुल्क पर खरीद सकते हैं। वरिष्ठ नगर नियोजक राकेश माथवा, आयुक्त सोहनलाल नायक, सभापति नीलूफर गौरी ने मास्टर प्लान की बुकलेट के साथ प्रदर्शनी की शुरुआत की। इस दौरान इद्रिश गौरी, दिनेश पिपरवा सहित नगर परिषद कर्मचारी मौजूद थे। नए मास्टर प्लान में सुजानगढ़, दुलिया, बोबासर, बिदावतान, भोम बोबासर चारनान, मिंगना, ठरडा, गुलेरिया, जसवंतगढ़, खानपुर, आसोटा, भियाणी को शामिल किया गया है। वर्ष 1951 में सुजानगढ़ की जनसंख्या 26,296 थी। 2001 में यह बढ़कर 83,846 हो गई। 32.87 की वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2011 में यह 1,11,413 हो गई। बढ़े हुए राजस्व ग्रामों को मिलाकर शहर की जनसंख्या 2036 में 2,10,000 हो जाने का अनुमान है। अगर मास्टर प्लान सुचारू रूप से लागू हुआ तो गांवों की जमीनों की कीमतें बढ़ेगी, जमीनों के नियमन और भू परिवर्तन में आसानी होगी। नए पार्क, स्टेडियम, नए औद्योगिक क्षेत्र, सड़कें, सौंदर्यीकरण से विकास में तेजी आएगी। स्कूल की जरूरत पड़ेगी, हर जोन वाइज हमने उसको जैसे इधर आउटर से, जैसे नागौर से, लाडू से होकर आएंगे। ट्रैक्टर में कहाँ होना चाहिए, स्टेडियम जो बस स्टैंड है, जैसे आप है बस स्टैंड यहाँ मंडी शहर के बाहर की साइड में हो। और इंडस्ट्री जैसे जनरली क्या होता है, अपने राजस्थान में हवा का इधर से आती है और इधर जाती है, तो हमने इंडस्ट्री को आउटर एरिया के अंदर यहाँ पे दिया है। हाँ, ताकि उनका एयर पोल्यूशन हो, कुछ भी हो, सिटी से बाहर नहीं चला जाए। उसके पास ही आएगा तो ट्रैक्टर में लोड होना चाहिए, कोई पार्किंग। सबसे प्रथम मास्टर प्लान बना था 87 में, वो 2006 तक था। उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2021 तक उसको एक्सटेंड किया गया था और अभी ये नया ड्राफ्ट मास्टर प्लान हमने रिलीज़ किया है। सिटी के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि होती है, उससे हमारा फैसिलिटी एरिया और मानवीय सुविधाएं की आवश्यकता होती है वो कम होती जाती है और दबाव सुविधाओं पर प्रेशर पड़ता रहता है। इसीलिए हमने दीर्घकालीन उसको सोच रखते हुए कि 2036 तक कितनी पॉपुलेशन होगी उसको करते हुए ये फैसिलिटी एरिया सुविधाएं देने की किया है। नहीं, ये तो सफलता का तो ये है कि सबसे ज़्यादा इसमें पब्लिक का रोल रहता है। जितने पब्लिक में अवेयरनेस आएगी वो चीज़ है। 87 में बना था तब लोग कम, पहली बार जब मास्टर प्लान आता है तो लोगों को पता नहीं रहता, पता नहीं क्या है ये है। लोगों में एक भ्रांति रहती है, साहब ये रोडें चौड़ी हो जाएंगी, मकान टूट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता का ही मास्टर प्लान है। हम तो बना कर दे सकते हैं, यहाँ के जो नागरिकगण हैं उन्हीं का है मास्टर प्लान। वही इसको सक्सेस उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी सोच क्या है, वो सक्सेस इसको कैसे करें। तारीख आज से लागू है मास्टर प्लान 25 तारीख से, और 30 दिन के अंदर 30 दिन पूरे होंगे उसमें दे सकता है अपना। ऐसा कुछ नहीं, तारीख नहीं है। अगर 15 दिन और चाहिए हमें तो वो सरकार 15 दिन एक्सटेंड भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। 12 गाँव हैं नोटिफिकेशन के अंदर, उनकी बुकलेट में 12 नाम, जिसमें 4 नागौर जिले के भी गाँव हैं उसके अंदर। देखो, देश और विदेश के आधुनिकता इस दृष्टि को देखते हुए हर कंट्री अपना अपना मास्टर प्लान बनाती है। उसी का आधार है सुजानगढ़, जिसमें हमारे पूर्व नेताओं ने भी इसका
पुरजोर अपील की लोगों से और कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार निरस्त होता रहा। मैं राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे सुजानगढ़ के लिए मास्टर प्लान की तैयारी कर रही है। हमारे राकेश जी जो वरिष्ठ नियोजक है इस विभाग के, और कमिश्नर साहब, सभापति महोदय, सभी मिलकर मैं सुजानगढ़ की जनता से ये अपील करता हूँ कि ये सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि सुजानगढ़ का एक, जैसे कोई शादी होती है, शादी से पहले एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट के लिए अपनी शादी के लिए सामान की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी का एक आधार है हमारे आने वाली जननी मातृभूमि के लिए कि भविष्य में जो विकास की बातें होती है ना, एक बड़ी विकास हाथ फैलाकर या मतलब विस्तार करके पंख फैलाकर काम जो प्लान करता है, वो प्लान का मतलब होता है एक विस्तारित बातें करना। तो इसलिए एक जोनल प्लान और मास्टर प्लान की सुजानगढ़ में तैयारी है। इसमें खासकर मेरे ख्याल से ये पट्टों में और कॉमर्शियल कामों में काम आएगी। आम आदमी जो लेआउट प्लान बनाता है और अपने कॉमर्शियल चीज़ें बनाना चाहता है, उसके लिए आम सुजानगढ़ नागरिकों का ये बहुत लाभदायक प्रोग्राम चल रहा है। मैं सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों और सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। शहर की वाल्मीकि बस्ती के 3 पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक से मिलकर मानसून की बारिश से पहले सफाई करवाने की मांग की। वार्ड नंबर 47 के पार्षद ओम प्रकाश ऑपरेटर, 45 के तरुण सियोता और मनोनीत पार्षद प्रदेश कुमार वाल्मीकि ने कहा कि वर्षों से शहर भर की सफाई करने वालों की बस्ती में गंदगी और कीचड़ का आलम है। पानी भराव से जीना दूभर हो रहा है। बारिश के समय पूरी बस्ती में घुटनों तक पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी होती है। वरिष्ठ पार्षद ओम प्रकाश ने कहा कि बस्ती में 70 सालों से ड्रेनेज की समस्या है। उन्होंने कहा मास्टर भंवरलाल ने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका देहांत हो गया। उन्होंने परिषद आयुक्त से कहा कि बारिश से पहले वाल्मीकि बस्ती की सफाई नहीं हुई तो बस्ती के आक्रोशित लोग आंदोलन करेंगे। वहीं आयुक्त सोहनलाल नायक ने कहा कि सफाई निरीक्षक और जमादारों को वाल्मीकि बस्ती और आसपास के वार्डों पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जल्दी ही समस्या का समाधान होगा। जाति पे घमंड और गर्व और प्रेम करता हूँ, लेकिन सफाई मंत्री में किसी को भी काम देने जा रहा है। सवाल आती है सवाल देवाजी जो पूरे नगर की सफाई करते हैं उनकी निवेदन कमिश्नर साहब के चैम्बर में बैठा हूँ। हमारे श्री सोहनलाल जी नायक साहब हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे वर्कर हैं। 97% स्टाफ हमारे नई हरिजन बस्ती पुराने हरिजन बस्ती से नगर की सेवा करने के लिए नगर पालिका के अंडर में काम करते हैं। लेकिन उसी शेरुकाश वार्ड में, उसमें वाल्मीकि वार्ड में, उस वार्ड नंबर 47-45 में देर इज़ नो एनी सफाई। वहाँ को सफाई कर्मचारी है नहीं सफाई के लिए। 3 जमादार है लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं। और सबसे बड़ी भयंकर समस्या है वहाँ की ड्रेनेज की, जो कम से कम 67 साल से 70 साल से हैं। ड्रेनेज की समस्या वहाँ से भंवरलाल जी मेघवाल साहब हमारे पूर्व मंत्री थे, मेरे आदर्श थे, हम मेरे गुरु थे। उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर वो बीमार पड़ गए। अब मैं कमिश्नर साहब से यही कहना आया हूँ कि इन्होंने बैठ के 10-15 ट्रॉली निकलवाई थी कादे की। अब बरसात आ रही है तो कादे की 10-15 ट्रॉली 20 ट्रॉली जितनी भी वो निकलवा दीजिए। और मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी की व्यवस्था 45 और 47 में, क्योंकि नगर की सफाई कर्मचारी के घर में सफाई नहीं हो रही, कितने भी घोर मतलब अन्याय की बात है। ये कमिश्नर साहब से दर्शा रहा हूँ, ये नियम की बात है। हम 3 पार्षद आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था, हमारे वार्डों की व्यवस्था सुने, कि शेरुकाश वार्ड हमेशा तरसता है। जो शेरुकाश वार्ड की नहीं सोचते वो गलत है। यही मैं निवेदन कर रहा हूँ और कोई विशेष का मेरे को मांग नहीं। दूसरी मांग मेरी समस्या, सबसे भयंकर समस्या है कि ड्राइवर नाम की चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। हमारे सफाई कर्मचारी ड्राइवर का काम करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी बिजली का काम करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी चौकीदार का काम करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी ही जमादार का काम करते हैं। देयर इज़ नो 2 पोस्ट सिर्फ सफाई जमादार की है। देयर इज़ नो एनी ड्राइवर पोस्ट। यहाँ ड्राइवर के लिए कोई प्रमोशन नहीं है, यहाँ जमादार के लिए कोई प्रमोशन। यहाँ पे एक ही बड़ी बात है कि जितना भी इनका उद्धार कर सके तो करो, नहीं तो इनको जितनी भी सजा दो, उत्पीड़न करो। उत्पीड़न की कार्रवाई करीबन 70 साल चलती रहेगी। पार्षद साहब जो संबंधित वाल्मीकि समाज की जो बस्ती है उसमें उनकी मांग ये थी कि वहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर थी कि भाई सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर मैंने जब ये अपने बड़े नालों की सफाई करवाई थी तो सबसे पहले उसी बस्ती में 2 घंटे मैं खुद वहाँ मौके पे बैठा रहा पार्षद साहब के साथ और बैठ के वहीं से सफाई के लिए
जो समस्या थी उसका निस्तारण करवाने के प्रयास किए गए। अब सफाई व्यवस्था के लिए संबंधित एसआई को, जमादार को पाबंद कर दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि देखो, जो पूरे शहर की सफाई करते हैं, ऐसे वार्ड की सफाई प्राथमिकता से होनी चाहिए, ऐसा मेरा नगर परिषद का ध्येय रहता है। और हम लोग बिल्कुल उनमें सफाई व्यवस्था और सुदृढ़ करवाएंगे। कहीं ना सर ऐसा नहीं कि लोग इस प्रकार लापरवाह भी हैं, सफाई के प्रति गंभीर नहीं है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जहाँ तक मेरा आमजन से निवेदन यही है कि आप शहर की सफाई व्यवस्था के लिए, जो शहर के दुकानदार भी नालियों के अंदर अपना बचा हुआ दुकान का कचरा है, पॉलीथीन है, वो उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से बरसात के टाइम में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनसे मेरा आग्रह ये है कि कृपया आप कचरा पात्र का प्रयोग करें और निर्धारित जो स्थान है कचरा पात्र बने हुए उन्हीं में ही डालें, अन्यथा फिर हमें मजबूरन उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लानी पड़ेगी। कोरोना वैक्सीनेशन में की जा रही लापरवाही फिर से बड़े संक्रमण का कारण बन सकती है। चुंगी नाका के पास राजकीय झमर प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को 18+ के वैक्सीनेशन में लोगों ने जमकर प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। यहां वैक्सीनेशन के लिए एक ही जगह सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिन्होंने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ना ही मास्क लगाने का। बिदासर के ढाणी कालेरान के कृष्णाराम सिहाग आत्महत्या प्रकरण में शुक्रवार को ग्रामीणों ने पुलिस थाने में सीआई सत्येंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोपी कृष्णाराम जाखड़ को 2 दिन में गिरफ्तार करने का पुलिस को अल्टीमेटम देकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ढाणी कालेरान निवासी कृष्णाराम सिहाग ने इंद्रपालसर निवासी कृष्णाराम जाखड़ की प्रताड़ना से तंग आकर 20 जून को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उक्त आरोपी के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया और परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी से पहले शव लेने से इनकार कर दिया था और अधिकारियों के 3 दिन में गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद शव लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रकरण में 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके चलते रविवार को थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मांग यही है कि 20 तारीख का हम लोगों का एक मर्डर केस हो गया, उसमें हम लोग आए, हम बॉडी लेने का इनकार किया। सारे अधिकारी, सारे पुलिस कर्मचारी, सारे लोगों ने हमें विश्वास दिया कि हम 2 दिन बाद में गिरफ्तार करके मुलजिम को आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन आज 5 दिन हो गया है, कोई चर्चा नहीं है, कहीं पे ये समाचार नहीं मिल रहा है कि पुलिस उसे ढूंढ भी रही है। तो हम लोग उस दिन तो गांव के थे, तीतवार के दिन आसे पासे के लोग, हमारे भाई बजरंगी सारे आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, मेन रोड जाम करेंगे और थाने को घेराव करेंगे। लोग आज फिर आके सीएम को इसको क्या सीआई साहब को बता दिया है और सीआई साहब को हम लोगों ने क्लियर चैलेंज कर दिया है। चूरू के पालना घर में बुधवार दोपहर को एक नवजात को परिजन सुरक्षित छोड़कर चले गए। घंटी की आवाज सुनकर नर्सिंग कर्मी दौड़कर पहुंचे। नवजात शिशु को एसएनसीयू में भर्ती कराया गया है। नर्सिंग प्रभारी मंजू देवेंद्र ने बताया कि नवजात का वजन 1 किलो 700 ग्राम है। प्री मैच्योर डिलीवरी है। नवजात का जन्म करीब 24 घंटे पहले अस्पताल में किसी प्रशिक्षित के हाथों से होना बताया जा रहा है। इस मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन के जयकिरण कांटीवाल, भूपेंद्र सिंह सहित अस्पताल कर्मी यशोदा, सुमन, अनीता आदि उपस्थित रही। नवजात की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बच्चा तब आया था, इसकी सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी है, इसका वजन 1,700 किलो है और अभी इसके सांस में ऑक्सीजन वगैरह लगाई है, मॉनिटर अभी मेंटेन है इसकी सांस की जो स्थिति है वो सही है, डॉक्टर की देख रेख में है। और गार्ड और यशोदा और पुलिस लाइन से हमने इन्फॉर्म कर दिया, पीएमओ सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। सभी ने आके इसको बच्चे की केयर में लगे हुए में जो लगी हुई है उस हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे भी है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल डिलीवरी लग रही है, न कि होम डिलीवरी। सरदार शहर में एसबीडी कॉलेज के पास मेगा हाईवे पर रोडवेज बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 25 निवासी मौला देवी पत्नी नोपाराम सारण अपने पुत्र उदाराम के साथ बाइक पर सवार होकर दूध लेने के लिए बाड़े में जा रही थी। तभी राजकीय महाविद्यालय के पास मेगा हाईवे पर पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी,
जिसके कारण मौला देवी बाइक से नीचे सड़क पर गिर गई। इस दौरान पीछे से आई रोडवेज बस ऊपर से गुजर गई, जिसके कारण मौला देवी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इसके बाद शव को कस्बे के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। करीबन 5:15 बजे के एक मोटरसाइकिल से अपने माँ बेटा जा रहे थे। माँ का नाम उसका मौला देवी था, वह उसका लड़के का नाम उदाराम था। तो वो अपने दूध लाने के लिए जा रहे थे, तो बीडीएस कॉलेज के सामने एक रोडवेज बस ने टक्कर मारी, जिससे उसके चोट लगी, मौके पर मृत्यु हो गई। अपनी योजना में भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोपों के साथ नरेंद्र गुर्जर का धरना अनशन के साथ जारी रहा। गुरुवार की रात को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सद्बुद्धि के लिए भजन संध्या का आयोजन किया गया। गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार को चूरू जलदाय विभाग द्वारा गठित की गई जांच कमेटी बयान लेने धरने पर पहुंची, लेकिन मैंने बयान देने से मना कर दिया। गुर्जर ने कहा कि मैं जांच के तरीके से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए बयान नहीं दूंगा। सरदार शहर में चल रहे सीवरेज कार्य के चलते शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सीवरेज में घटिया निर्माण कार्य के चलते शहर में जगह जगह सड़कें धंस चुकी है। इसको लेकर कर्मभूमि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट माणकचंद भाटी ने कई बार ज्ञापन प्रेषित कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। कई जगह हुआ भी तो लिपापोती हुई। क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण राहगीर इनकी चपेट में आकर चोटिल हो रहे हैं, वही वाहन भी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर भी कई जगह सड़क धंसी हुई है। अंधेरे में कई लोग इसकी चपेट में आकर चोटिल हो गए हैं, फिर भी प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है, जिसके कारण आमजन में रोष व्याप्त है। चूरू में भारतीय अस्पताल के मातृ एवं शिशु अस्पताल में 50 लाख की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास सभापति पायल सैनी ने पूजा पाठ कर किया। सभापति ने कहा कि अगली लहर की संभावना को देखते हुए नगर परिषद ने अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए 50 बेड पर 50 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर FH गौरी, नारायण बालान, धर्मेंद्र बुडानिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अबरार खान, कमला गोदारा, रामेश्वर लाल नायक, सलीम PA, असलम खान, पार्षद अनिश खान, चंद्र प्रकाश सैनी, गोकुल शर्मा, एडवोकेट राजेंद्र राज पुरोहित आदि मौजूद थे। ओम स्वस्तिनेन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु निश्चते लक्ष्मी संज्ञा बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नो कोरोना की तीसरी लहर का भारत में आगमन हो चुका है और जिससे जो काफ़ी राज्य है वो प्रभावित भी हो रहे हैं। चूँकि चूरू के अंदर अभी तक बच्चों की जो विंग है उसमें ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार के आदेशों से चूरू नगर परिषद के द्वारा करीब 50 लाख रुपए की लागत से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में ईश्वर ना करे अगर हमारे बच्चे कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित होते हैं तो इस हॉस्पिटल में अब इतनी सुविधाएँ हो जाएगी कि हम
अपने जो बच्चे हैं उनको इससे प्रभावित, ऑक्सीजन की कमी से हम किसी को भी इस दुनिया को छोड़ने के लिए हम उनसे बचा पाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट की जो आज शुरुआत की गई है, ये तीसरे लहर के मद्देनज़र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी। बच्चों को ऑक्सीजन लाइन, ऑक्सीजन जनरेशन से मिल सकेगी, जो कि आज इन्होंने नींव रखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो 15 लाख की लाइन है वो भी शीघ्र इनके द्वारा बनाई जा रही है, जिनके 50 लाख के करीब का खर्चा है वो इन्होंने हमारे लिए, भर्ती अस्पताल के लिए, चूरू की जनता के लिए पारित कर भाग दौड़ करके जो करवाई है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। नगर पालिका का और अन्य सहयोग भी हमें मिला है और आगे भी इन्होंने 2-3 चीज़ हमारी जो करवा रहे हैं उसका काम शुरू कराया है। और जो स्टाफ कॉलोनी की जो सड़क है उसकी भी इन्होंने घोषणा की है। मैं बहुत आभारी हूँ इनका। नगर परिषद जिस ढंग से हमारे लिए कार्य कर रही है। अमृत जलम के चलते हमारी ड्रेनेज प्रॉब्लम की बड़ी समस्या थी। अमृत जलम जो फेज़ 3 भर्ती अस्पताल से जुड़ना था, वो किसी कारणवश प्रोग्राम संपन्न नहीं होने से ड्रेनेज समस्या है। उसके लिए भी मुझे चेयरमैन साहिबा ने आश्वस्त किया है कि उसका कोई रास्ता जो हो सकेगा वो निकाला जाएगा, STP के जरिए या किसी भी जरिए। उसका कार्यक्रम भी मैं इनको सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। सरदार शहर तहसील क्षेत्र में शुक्रवार को 3300 जनों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने के लिए उमड़ी भीड़ के चलते राजकीय अस्पताल में युवाओं एवं महिलाओं की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण लोगों को घंटों तक वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ा। BCMHO डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 18 व 45 प्लस के 3300 जनों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान अशोक स्वामी, प्रकाश सुंडा, बुलाकी शर्मा, मयंक मोदी, शेखर सोनी, मनोज रायका, मुकेश पुनिया, सुमन, सुमित्रा, सुरेंद्र इसरान, नवीन कुमार, सूर्य प्रकाश, बाबूलाल स्वामी, सुरेश कुमार ने व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग किया। वहीं ANM अनीता सिहाग, कृष्णा जांदू, परमेश्वरी और कृष्णा पुनिया ने वैक्सीन लगाई। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।